आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। आपको पुस्तक ईश्वर का विराट रूप लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य गायत्री मंत्र के प्रथम पद ओम भूर्भुवः स्वः की व्याख्या पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। गायत्री मंत्र के प्रयुक्त ओम भूर्भुवः स्वः ईश्वर के विराट स्वरूप की झांकी कराता है। भूर्भुवः स्वत्रयो लोका व्याप्त लोकाम ब्रह्म तेषु ही स एव तथ्यतो ज्ञानी पस्तदवीति विचक्षण। अर्थात भुआ भू भुआ स्वः ये तीन लोक हैं। इनमें ओम ब्रह्म व्याप्त है। जो उस ब्रह्म को जानता है वास्तव में वही ज्ञानी है। भू पृथ्वी, भुवः पाताल, स्वः स्वर्ग, ये तीनों ही लोक परमात्मा से परिपूर्ण है। इसी प्रकार भू शरीर, भुवः संसार, स्वः आत्मा, ये तीनों ही परमात्मा के क्रीड़ा स्थल है। इन सभी स्थलों को, निखिल विश्व ब्रह्मांड को भगवान का विराट रूप समझकर उस उच्च आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। जो गीता के 11वें अध्याय में भगवान ने अपना विराट रूप बतलाकर अर्जुन को प्राप्त कराई थी। प्रत्येक जड़ चेतन पदार्थ में, प्रत्येक परमाणु में, भू भुआ स्वः में सर्वत्र ओम ब्रह्म को व्याप्त देखना, प्रत्येक वस्तु में विश्वव्यापी परमात्मा का दर्शन करना एक ऐसी आध्यात्मिक विचार पद्धति है जिसके द्वारा विश्व सेवा की भावना पैदा होती है। इस भावना के कारण संसार के प्रत्येक पदार्थ एवं जीव के संबंध में एक ऐसी श्रद्धा उत्पन्न होती है जिसके कारण अनुचित स्वार्थ साधन का नहीं वरन सेवा का ही कार्यक्रम बन पड़ता है। ऐसा व्यक्ति प्रभु की इस श्रम्य वाटिका के किसी भी कण के साथ अनुचित अथवा अन्याय मूलक व्यवहार नहीं कर सकता। कर्तव्यशील पुलिस न्यायाधीश अथवा राजा को सामने खड़ा देखकर कोई पक्का चोर भी चोरी करने का कानून तोड़ने का साहस नहीं कर सकता। इसी प्रकार जिस व्यक्ति के मन में यह भावना दृढ़तापूर्वक समाई हुई है कि परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है और हजार आंखों में उसके हर विचार और कार्य को देख रहा है, तो उसकी यह हिम्मत ही हो सकती है कि कोई पाप गुप्त या प्रकट रूप से करे। उसकी यह हिम्मत ही नहीं हो सकती कि कोई पाप गुप्त या प्रकट रूप से करे। मित्रों, जो व्यक्ति भगवान के इस विराट स्वरूप की वास्तविकता को हृदयंगम कर लेगा और विश्व के कार्य कारण रहस्य को समझ जाएगा, वह सदैव यही विश्वास करेगा कि भगवान इस सृष्टि में आत्म रूप होकर प्रतिष्ठित है। इस प्रकार की भावना जीवन के अंत तक स्थिर रहे, इसी उद्देश्य से हमारे यहाँ योग्यता, बुद्धि, सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के कर्तव्य निश्चित कर दिए गए हैं। कर्तव्यों में विभिन्नता होते हुए प्रेरणा में समता है, एक निष्ठा है, एक उद्देश्य है और यह उद्देश्य ही अध्यात्म कहलाता है। यह अध्यात्म लादा नहीं गया है, थोपा भी नहीं गया है, बल्कि प्राकृतिक होने के कारण स्वभाव है।
और स्वभाव को अध्यात्म कहने भी लगे हैं। स्वभाव अध्यात्म उच्यते। विराट के दो विभाग हैं, एक है अंतश्चैतन्य और दूसरा है ब्रह्म। विराट के दो लक्षण हैं, एक अंतश्चैतन्य और दूसरा है बाह्य अंग। एक अंदर है, एक बाहर है। बाह्य अंग के समस्त अवयव अपनी अपनी कार्य दृष्टि से स्वतंत्र सत्ता रखते हैं। कर्तव्य भी उनकी उपयोगिता की दृष्टि से प्रत्येक के भिन्न भिन्न है, लेकिन ये सब हैं उस विराट अंग की रक्षा के लिए, उस अंतश्चैतन्य को बनाए रखने के लिए। इस प्रकार अलग होकर और अलग कर्मों में प्रवृत्त होते हुए भी जिस चैतन्य के लिए उनकी गति हो रही है, वही हिंदू संस्कृत का मूल आधार है। गति की यह एकता, समता विनिष्ट न हो, इसी के लिए संस्कृत के साथ धर्म को जोड़ा गया और यह योग ऐसा हुआ है जिसे पृथक नहीं किया जा सकता, पृथक नहीं किया जा सकता। यहां तक कि दोनों समानार्थक से दिखाई पड़ते हैं। मित्रों, धर्म शब्द की व्युत्पत्ति से ही विराट की एकता का भाव स्पष्ट हो जाता है। जो वास्तविक है उसी की धारणा रखना धर्म है। वास्तविक है चैतन्य, वह नित्य है, अनिश्वर है, शाश्वत है। सभी धर्मों में आत्मा के नित्यत्व को, शाश्वतपन को स्वीकार किया गया है, लेकिन अंगांगों में पृथक दिखाई देते रहने पर भी जो उसमें एकत्व है, उसको सुरक्षित रखने की ओर ध्यान न देने से विविध संप्रदायों की सृष्टि हो पड़ी है। तो भी धर्म की इस एकता को बनाए रखने, जागृत रखने की प्रवृत्ति अभी तक कायम है। यही कारण है कि संसार में नाना संप्रदायों, मजहबों की सृष्टि हुई, लेकिन आज उनका नाम ही शेष है। पर हिंदू अपनी विशालता के साथ जिंदा है। साथियों, हिंदू अपनी विशालता के साथ जिंदा है। यह धर्म वास्तव में मानव धर्म है। मानव की सत्ता जिसके द्वारा कायम रह सकती है और जिससे वह विश्व चैतन्य के विराट अंग का अंग बना रह सकता है, उसी के लिए इसका आदेश है। हमारे धर्म को सबसे बड़ी विशेषता उसकी अपनी विशिष्ट उपासना पद्धति है। विश्व आत्मा की उपासना के लिए उसके समय विभाग में कोई एक समय निश्चित नहीं, उपासना देश और काल में विभाजित नहीं। उनका तो प्रत्येक क्षण उपासनामय है। वे अपने विश्व चैतन्य को एक क्षण के लिए भी भूलना नहीं चाहते, बल्कि गतिविधि का प्रत्येक भाग इन चैतन्य देव के लिए ही लगाना चाहते हैं। साथियों, विराट के 4 स्वरूप हैं। हिंदू धर्म के पौराणिक ग्रंथों में ब्रह्मा जी का जो स्वरूप वर्णित है, उसमें उनके 4 मुख दिखलाए गए हैं। यह परमात्मा की सत्ता का एक अलंकारिक चित्र है।
चार मुख उसके चार वेदों का दिग्दर्शन कराते हैं। इन चार मुखों को नंबर 1 ब्रह्म, नंबर 2 ईश्वर, नंबर 3 विष्णु और नंबर 4 भगवान कहा जाता है। वैसे तो परमात्मा एक ही है, पर उससे उत्पन्न विश्व व्यवस्था को समझने के लिए उसके चार विभाग कर दिए। नंबर 1 ब्रह्म, सात्विकता। साथियों, सात्विकता की ऊंची कक्षा को ब्रह्म कहते हैं। वैसे तो परमात्मा सत रज तम 3 गुणों में मौजूद है, पर उसकी ब्राह्मी ज्योति सतोगुण में ही है। सात्विक भाव ब्रह्म केंद्र से ही उत्पन्न होते हैं। मनुष्य के मन में यूं तो अनेक प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं, पर जब सतोगुणी आकांक्षाएं उत्पन्न होती हैं तो उसका उद्गम केंद्र, प्रेरक बिंदु वह ब्रह्म ही होता है। ऋषियों में, महात्माओं में, संतों में, सत्पुरुषों में हम परमात्मा का अधिक अंश देखते हैं। उन्हें परमात्मा के समीप समझते हैं और ऐसा मानते हैं कि परमात्मा की उन पर कृपा है। परमात्मा की विशेष सत्ता उनमें मौजूद है। यह सत का आधिक्य ही ब्राह्मी स्थित है। पूर्ण सात्विकता में जो अधिष्ठित हो जाते हैं वे ब्रह्म निर्वाण प्राप्त कहे जाते हैं। मनुष्य की अंतश्चेतना प्रकृति और पुण्य दोनों के संयोग से बनी हुई है। मन, बुद्धि और चित्त, अहंकार प्रकृति के भौतिक तत्वों द्वारा निर्मित हैं। जो कुछ हम सोचते, विचारते, धारण या अनुभव करते, वह कार्य मस्तिष्क द्वारा होता है। मस्तिष्क की इच्छा, आकांक्षा, रुचि तथा भावना इंद्रिय रसों तथा सांसारिक पदार्थों की भली बुरी अनुभूति के कारण होती है। मस्तिष्क में जो कुछ ज्ञान, गति और इच्छा है वह सांसारिक स्थूल पदार्थों के आधार पर ही बनती है। स्वयं मस्तिष्क भी शरीर का एक अंग है और अन्य अंगों की तरह यह भी पंच तत्वों में प्रकृति से बना हुआ है। इस अंतःकरण चतुष्टय से परे एक और सूक्ष्म चेतना केंद्र है जिसे आत्मा या ब्रह्म कहते हैं। यह ब्रह्म सात्विकता का केंद्र है। आत्मा में से सदा ही शतोगुणी प्रेरणाएं उत्पन्न होती हैं। चोरी, व्यभिचार, हत्या, ठगी आदि दुष्कर्म करते हुए हमारा दिल धड़कता है, कलीजा कांपता है, पैर थरथराते हैं, मुंह सूखता है, भय लगता है और मन में तूफान सा चलता है। भीतर ही भीतर एक सत्ता ऐसा दुष्कर्म करने के लिए रोकती है। यह रोकने वाली सत्ता आत्मा है। इसी को ब्रह्म कहते हैं। असात्विक कार्य, नीचता, तमोगुण, पाप और पशुता से भरे हुए कार्य उसकी स्थिति में विपरीत पड़ते हैं। इसलिए उन्हें रोकने की भीतर ही भीतर प्रेरणा उत्पन्न होती है। यह प्रेरणा शुभ शतोगुणी पूर्ण कर्मों को करने के लिए भी उत्पन्न होती है। मित्रों, कीर्ति से प्रसन्न होना मनुष्य का स्वभाव है और यह स्वभाव अच्छे अच्छे प्रशंसनीय श्रेष्ठ कर्म करने के लिए प्रोत्साहन करता है। शुभ कर्मों में यश प्राप्त होता है और यश से प्रसन्नता प्राप्त होती है। यश ना भी मिले तो भी सत्कर्म करने के उपरांत अंतरात्मा में एक शांति अनुभव होती है। यह आत्म तृप्ति इस बात का प्रमाण है कि अंतःकरण की
अंतरंग आकांक्षा के अनुकूल कार्य हुआ है। दया, प्रेम, उदारता, त्याग, सहिष्णुता, उपकार, सेवा, सहायता, दान, ज्ञान, विवेक की सुख शांतमयी इच्छा तरंगे आत्मा में से ही उद्भूत होती हैं। यह उद्गम केंद्र ही ब्रह्म है। साथियों, इसी ब्रह्म के बारे में अगले वीडियो में आपको पढ़कर सुनाएंगे। सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।